हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडी ब्रूड। सो आज की वीडियो क्या है जो कि आपने थंबनेल से ऑलरेडी देख ली है, वो है एलर्जेंस। तो एलर्जेंस की लिस्ट में है ऐसे 8 आइटम जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए। इसकी इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी तभी आप सही टाइम पे सही एक्शन ले सकते हो। आप ये सोच रहे होगे कि पहले तो हम लोग को ऐसा कुछ पता नहीं था, हम लोग को तो कुछ भी खिला दिया जाता था। बट पहले ये भी था कि अगर कुछ होता था तो पेरेंट्स जो है जल्दी से जाके डॉक्टर के पास जाते थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है। बट अगर अभी भी सेम चीज़ ही होगी, कुछ बदलाव नहीं होगा, बट यू नो कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। तो क्या स्टेप्स लेने हैं, इसके लिए आपको पूरी 8 एलर्जेंस की लिस्ट पता होनी चाहिए। और यही लिस्ट पता करने के लिए आपको ये वाली वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी। ये वीडियो कहीं भी अच्छी लगे तो जाके लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला हमारी लिस्ट में जो है वो बहुत ही कॉमन चीज़ है, सारे बच्चे लेते हैं, दैट इज़ काउ मिल्क एलर्जन। यस, इसके बारे में आगे और बात करेंगे। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है फिश। उसके बाद है एक मैजिकल सुपर फूड जो कि है एग्स। फिर आता है सेसमे यानी कि तिल। फिर आता है व्हीट मतलब ग्लूटेन। फिर आता है हमारी लिस्ट में मूंगफली पीनट्स। फिर आता है हमारी लिस्ट में सोयाबीन। एंड उसके बाद आता है नट्स, आमंड, अखरोट, ये सारी चीज़ें। तो आपको पता है ये सारी एलर्जेंस है, किसी भी तरह का एलर्जी में भी बेबी को हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये नहीं है कि आप इंट्रोड्यूस नहीं करो बेबी को, क्या पता एलर्जी हो जाए तो रिस्क नहीं लेना है, ऐसा नहीं है। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें एलर्जी हो सकती है बेबीज को। तो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। पहला तो ये कि एक से ज़्यादा एलर्जन एक बार में नहीं देना है शुरुआती टाइम पर। ठीक है, आपको मिक्स करके नहीं देना है, क्योंकि छोटे बेबीज अभी इस एज के 6 मंथ्स प्लस में खिचड़ी ज़्यादा खाते हैं। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग मिक्स कर दें खूब सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको मिक्स नहीं करना है एक बार में एक एलर्जन जो ऊपर से लिस्ट बताइए, एक बार में एक। पहला एलर्जन आपको देना है, उसके बाद आपको 3 दिन का वेट करना है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट एलर्जन इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इस 3 दिन के वेट में आपको बिल्कुल माइंडफुल रहना है, बिल्कुल बेबी को चेक करते रहना है कि वो कहीं कुछ अलग तरीके के सिम्टम्स तो नहीं दिखा रहा है। अगर दिखा रहा है तो आपको वो वाला एलर्जन फिर से नहीं देना है, या फिर उसके बारे में जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एक बार में एक 3 दिन का वेट। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको सिम्टम्स दिखने को मिले तो आपको क्या करना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला सिम्टम ये जो कि हो सकता है लोग इग्नोर कर दें क्योंकि बेबी ऑलरेडी बहुत ड्रूल करते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बेबी नॉर्मल से ज़्यादा कर रहा है तो दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स। यस, अगर रैश हो जा रहा है बेबी को, हो सकता है वो गर्मी की वजह से नहीं हो सकता है कि वो जो आपने खाना दिया है उसकी वजह से किसी तरह की एलर्जी हो रही है बेबी को। रैश की ही कैटेगरी में एक और चीज़ आती है हाइव्स, हो सकता है वो हो जाए बेबी को। टमी अपसेट हो जाए, स्वॉलोइंग दिखे आपको मुंह में, चेहरे के आसपास, तो ये भी एक तरह का सिम्टम्स है। इचिनेस हो रही है बॉडी में, वॉमिटिंग हो रही है, रेडनेस दिख रही है आईज में, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ एलर्जी। तो आपको ये पता चल गया कि एलर्जेंस क्या क्या होते हैं, कब कैसे देना है, और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो वाइल इंट्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ एलर्जन। अच्छा, और आपको करना क्या है, ये तो डोंट्स की लिस्ट हो गई कि आपको एक बार में एक से ज़्यादा मिक्स नहीं करना है और ये सब। लेकिन आपको एक और चीज़ करनी क्या है, वो ये है कि जितना जल्दी आप एलर्जन इंट्रोड्यूस करोगे उतना बेटर होगा। ये नहीं कि अभी बहुत ही छोटा है, भगवान कुछ रिस्क ना हो जाए, ऐसा नहीं है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है कि एक्सट्रीम कंडीशन पे चला जाए, बट बहुत ही रेयर होता है। तो आप ज़रूर इंट्रोड्यूस करो, जितना जल्दी हो सकते हैं आप उतना इंट्रोड्यूस करोगे। नेक्स्ट मैंने पीनट्स बताया। तो पीनट बटर बहुत यमी लगता है बेबीज़ को, तो लेकिन ये है कि आप अगर पीनट्स दे रहे हो तो आप पीनट्स को
इंट्रोड्यूस करोगे एज पीनट्स या फिर, लेकिन उसका पीनट बटर मत देना, बिकॉज पीनट बटर, भले ही आप पीनट से एलर्जी ना हो, बट पीनट बटर इज़ अ चोकिंग रिस्क। चोकिंग वाले आइटम्स का मैंने एक और वीडियो कर रखा है, प्लीज़ वो जाके देखो, और मैं उसका लिंक यहाँ पे डाल दे रही हूँ, ठीक है। तो पीनट बटर मत दे देना, भले ही आपका बेबी पीनट से एलर्जिक ना हो, बट पीनट बटर इंट्रोड्यूस मत करना। So this was all about allergens from my side which I had to share। आपकी अगर लिस्ट में कुछ और है, या अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, या आपका कोई एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। हो सकता है और हमारे व्यूअर्स को उस आपके कमेंट से कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और कहीं भी अच्छी लगे तो जाके लाइक बटन ज़रूर हिट करो। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वीडियो को बंद मत करना, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।